गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और कर रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। वो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, b the common difference and an the nth term of the AP। यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं और ये अल्फाबेट्स को एक्सप्लेन भी कर दिए गए यहाँ पर, लेकिन ये आपको पता होना ही चाहिए अगर एक्सप्लेन ना भी करे तो। यहाँ पर बच्चे हमारे पास एपी में कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसमें होता है एक फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसके लिए होता है? देखिए, जब आप कोई एपी बना रहे हो, सपोज 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, उसके बाद एक टर्म और, उसके बाद एक टर्म और, तो इसके बाद कौन सी टर्म आएगी वो टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको कहते हैं ए एन मतलब ए एन होता है उस टर्म का वैल्यू। जैसे यहाँ पर ये 14 है तो ये ए एन का वैल्यू है, तो एन की जगह पर होगा टर्म का नंबर 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ पोजीशन पर तो ये एन जो है पोजीशन नंबर को शो करता है, पोजीशन को शो करता है एन, और ए एन शो करता है उस जगह की वैल्यू को। तो अगर मैं लिखूंगा 14 के लिए 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा A5 इज इक्वल्स टू 14। तो आपको समझ जाना है इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू है पहली बात कौन सी पोजीशन की, फिफ्थ पोजीशन की। तो वैसे ही अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 अगर मुझे A6 फाइंड करना हो तो उसको फाइंड करने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो ये होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए क्या लगाऊंगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या हो गया 2, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं। एन क्या हो गया 6, क्योंकि मुझे सिक्स पोजीशन का टर्म चाहिए 6 माइनस वन, और डी हो गया इनका डिफरेंस 11 माइनस 8 कितना होता है 3, ये डिफरेंस हो गया। ऐसा करते हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 3। ओके, तो ये जाएगा 2 प्लस 5 3 15, 15 प्लस 2 हो जाएगा 17। तो आप देखेंगे 14 प्लस 3 17 है ना। तो अगर कोई वैल्यू आपको निकालनी है किसी पोजीशन की तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो वैल्यूज दी गई हैं, ये आपको ये जो टर्म्स दी गई हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ए जो होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर्स हैं यहाँ पे, एक तो वन, तो वन तो है पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है, वो तो होता है एन, ये ध्यान रखेंगे। और जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं ए एन। तो यहाँ पर ए एन, एन मतलब वन है तो ए वन, इसको बोलूंगा ए टू, इसको ए थ्री ए फोर ए फाइव। ठीक है, और इसको कुछ जगह पर टी भी लिखते हैं, टी एन यानी टर्म, तो टी वन टी टू ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ए एन जो होता है वो तो वैल्यू होता है, एन जो होता है वो टर्म का नंबर होता है, यानी कितनी टर्म्स इसमें जो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 टर्म्स हो गई टोटल, तो एन का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, पूरी एपी जो ए की डिफरेंस से जुड़ी होती है उनके बीच में डिफरेंस कितना है वो डी होता है, और ए होता है फर्स्ट टर्म का वैल्यू। तो हमें यहाँ पर ये जो एक टेबल दे रखा है इसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है, देखिए वो मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो यही लगाना है। इसी फॉर्मूले में देखिए ए हमारे पास आ रहा है, डी हमारे पास आ रहा है, एन हमारे पास है, ए एन हमारे पास है। तो इन चारों में से कुछ भी अगर मिसिंग होता है, कुछ भी अगर वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड करना हो किसी का भी इन चारों में से, तो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ मौजूद है, तो इसी फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन, और हमें ए एन फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है, ए हमें दे रखा है 7, एन हमें दे रखा है 8, और डी हमें दे रखा है 3। ओके, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन होता है 7, तो 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 से 21,
21 + 7 होता है 28, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर 28। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें डी फाइंड करना है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन की जगह देखिए आपको दे रखा है 0, ए हमें दे रखा है -18 प्लस एन हमें दे रखा है 10 और हमें फाइंड करना है डी। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 होता है, 9D आ गया। इस 18 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 18 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 9D एज इट इज बचेगा। ठीक है, अब इस 9 से इसको कैंसिल कर दूंगा, ये आ जाएगा 2, तो D का वैल्यू आ गया हमारे पास 2, ये 2 आ गया। ओके, अब ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं इसका। फिर से ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास है -5, ए हमें फाइंड करना है, एन हमें दिया गया है 18 और डी हमारे पास है -3। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 होता है 17 और इंटू 3, -5 इज इक्वल्स टू ए 17 3 सा 51 और वो भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस 51 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 51 का साइन माइनस है, साइन किसी भी नंबर से जस्ट पहले होता है उससे, तो प्लस हो जाएगा। ये 5 तो माइनस का था, ये ऐसे ही रहेगा और ए यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, तो 51 में से 5 गए तो कितना बचता है 46, 46। ए का वैल्यू हो गया 46। नेक्स्ट, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए फिर से, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें एन दे रखा है 3.6, 3.6। ए हमें दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी हमें दे रखा है 2.5। तो ये हो जाएगा 3.6 और इस -18 को इधर लेके आइए, 18.9 प्लस का हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा 9 6 15, 1 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 22.5 अपॉन में 2.5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इसके साथ दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 225। तो 25 के टेबल में 225 आता है 9 टाइम्स, तो 9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस वन, तो n का वैल्यू आ गया 9 और -1 इधर आके हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 10। तो n का वैल्यू हो गया हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10। ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है, ए हमारे पास है 3.5 प्लस एन हमारे पास है 105 -1 और डी हमारे पास है 0। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस ये हो जाएगा 104 और इंटू 0, तो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हमारे पास ए एन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.5। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपल था, आपको एक ही फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूले से पूरा सॉल्यूशन हो जाना था, है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों। बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको इनमें से एक
जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, तो वो सॉल्व करेंगे तो सही वाला ही आएगा, तो इसमें से उसको टिक करना है, बस ये कह रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन है जो 30th टर्म ऑफ द एपी, और एपी दे दी गई है आपको, इस मतलब आपको एक एपी दे दी गई है, ये वाली है सीरीज। बोल रहा है इसकी जो 30th पोजीशन पे जो टर्म आएगी, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते जो 30वें नंबर पे जो आएगी उसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें से ए कितना आ गया 10, डी कितना आ गया 7 - 10। देखिए डी निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी टर्म से उसकी पिछली वाली टर्म को माइनस कर दो, कोई भी टर्म उठाओ पिछली वाली टर्म को माइनस करो, तो 4 - 7 कितना हो जाएगा -3। यही हमारे पास क्या डी, तो डी आ गया -3। और कौन से नंबर की टर्म निकालनी है आपको 30th पोजीशन की, तो एन का वैल्यू आ गया क्या 30। ठीक है, अब आपको फाइंड कर लेना है, फॉर्मूला वही लगेगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन यानी हमें वैल्यू ही तो निकालना है, कौन सी पोजीशन का 30 पोजीशन का, तो वैल्यू निकालने का मतलब आप ए एन की जगह पे ए 30 कर दीजिए, रिप्रेजेंटेशन सही कर दीजिए इसका। ठीक है, ए हमारे पास कितना है 10, एन कितना है 30 -1 इंटू डी, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, अब A30 कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा A30 का वैल्यू 10 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाना है और ये मल्टीप्लाई होना है, तो कितना हो जाएगा 33 से 90, 90 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 87। ठीक है, तो A30 का वैल्यू आ गया। अब 10 - 87 कितना होता है माइनस का 77, तो यानी ये वाला हमारा सही ऑप्शन है -77। ओके, अब इसका करते हैं सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी वही बोल रहा है 11th टर्म जो होगा इस एपी का वो होगा, वही पूछ रहा है आपसे, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 28, बी ऑप्शन है आपके पास 22, सी ऑप्शन है माइनस का 38 और डी ऑप्शन है -48 होल 1/2। तो आपसे पूछा 11th टर्म, तो यहाँ पर भी वही बात हो गई, ए आप आ गया हमारे पास -3, डी आ गया, क्या करेंगे किसी भी टर्म से उसकी पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए, तो -1/2 से माइनस करना है -3 को, तो कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3, तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 3 जा 6 -1 + 6/2, 6 में से 1 गया तो 5, 5/2 प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस का ही आएगा 5/2, तो डी हमारे पास आ गया 5/2। और हमसे पूछा है 11th टर्म, तो एन का वैल्यू आ गया कितना 11। फॉर्मूला वही रहेगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है 11th पोजीशन का टर्म फाइंड करना है, टर्म का वैल्यू, तो ए एन फाइंड करना है। ए हमें दे रखा है कितना -3 प्लस एन हमारे पास है 11 -1 और डी हमारे पास है 5/2, तो A11 का वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस आ जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से 5 टाइम्स, आ जाएगा -3 प्लस 5 5 सा 25, तो 25 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 22। ठीक है, तो ये आ गया 22 है बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। यहाँ पर टर्म्स मिस है, जो जो टर्म नहीं, यहाँ पे खाली जो बॉक्सेस हैं उनमें आपको टर्म बतानी है कौन सी आएगी, यानी वैल्यू बतानी है सिंपल, यानी इनको कंप्लीट करना है सीरीज को, ये कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन की टर्म गायब है वो बतानी है आपको, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड गायब है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड गायब है, तो आपको ये बतानी है। और जो आपको गिवन है वो ये देखिए, ये 2 टर्म्स गिवन है, तो इनकी मदद से आपको इसको बताना है। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों,
जब हम एपी बनाते हैं ना, जैसे कोई भी सीरीज हो गई, तो उसको अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखना चाहूँ, या जैसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है ना, कि आपने जैसे एपी बना दी 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 ऐसे, तो अगर इसमें इसको एक पैटर्न देना चाहूँ, तो इसका पैटर्न होता है, सबसे पहला टर्म हो गया ए, दूसरा आपको पता है ए प्लस डी आता है, क्योंकि ए में डी ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, फिर इस डी में एक और डी ऐड करेंगे तो डी प्लस डी 2d हो गया, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है 2d, ए प्लस 2d, फोर्थ का होता है ए प्लस 3d। समझ रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कोई भी टर्म का फॉर्मूला जो होगा उसमें ए तो ऐसा ही आ रहा है, एक जैसा सब में ए ही आ रहा है, और जो टर्म होगी उसमें से 1 माइनस के साथ डी आ जाएगा। जैसे देखिए, चौथा टर्म जो था उसमें ए प्लस 3d आ रहा था, 3d, चौथे में 3d आ रहा है, तीसरे में 2d आ रहा है, दूसरे में केवल डी आ रहा है, और पहले में तो डी ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ टर्म का बोलूं, तो कितना आएगा, ए प्लस 4d, 5 में से एक कम, 4 ना। वैसे 6 का बोलूं तो ए प्लस 5d, 7 का बोलूं तो ए प्लस 6d। समझ गया? तो ये असल में इनका पैटर्न है, पूरी सीरीज इस पैटर्न पे बनती है एपी की। तो ये एक्चुअल वैल्यूज हैं और ये इनका रिप्रेजेंटेशन है कि इस नियम के तहत ही यहाँ पर आए। तो अब देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है। देखिए, पहला टर्म तो ए होता है, तो हमें ए पता है 2, और पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर का टर्म भी हमें पता है, तो तीसरे टर्म की वैल्यू होती क्या, देखिए 1 2 3, ए प्लस 2d, अभी बोला था थर्ड टर्म है तो 2d आएगा, ए प्लस 2d की वैल्यू 26 है, तो यहां से हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ए है 2, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26 आ गया, 2d यहीं पे रहेगा 26 के साथ, 2 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल्स टू आ गया 24, 2 से 12 टाइम्स, तो d का वैल्यू आ गया कितना, 12। ठीक है, अब ए आ गया और डी आ गया, तो आपको पता है हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो है सेकंड पोजीशन की। तो सेकंड पोजीशन की टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, तो ए आ गया हमारे पास 2 और डी आ गया हमारे पास 12, तो ए प्लस डी, तो 2 प्लस 12 तो कितना हो गया, 14। तो यानी यहाँ पे कितना आना था, 14 आना था। ठीक है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में 12 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। तो सीरीज पूरी कांस्टेंट डिफरेंस के साथ चल रही है ना, यानी डिफरेंस सब में सेम है, ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो सीरीज ही गलत हो जाती है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीट। ओके, अब जरा सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म गायब है, आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ दे रखी है, सेकंड और फोर्थ दे रखी है, तो सिंपल सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का वैल्यू आपको गिवन है 13, और ये है 1 2 3 4। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस फोर्थ टर्म 3d, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे है तो 3 आएगा, इसका वैल्यू 3d दे रखा है। तो अब आप अपने एलिमिनेशन मेथड जो किए उसका यूज़ कर लीजिए, या यहाँ पे से ए या डी का वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे मान लो मैं ए का वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस डी, या तो ऐसा करके उसको यहाँ रख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप करना चाहें, है ना। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, तो एलिमिनेशन से माइनस 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 दोनों कैंसिल हो गए, कितना बच रहा है, डी माइनस 3d, तो माइनस 2d, 13 में से 3 गया तो कितना बचता है, 10, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, वो भी माइनस का। ठीक है, तो डी आ गया हमारे पास -5, बस डी आ गया। अब आप यहाँ से ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 में, या यहाँ पे किसी में भी वैल्यू रख लीजिए, ए प्लस डी की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, ए -5 इज इक्वल टू 13, तो ए इज इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा, तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18, 13 और 5 18, तो ए हमारे पास आ गया 18। ठीक है, अब चाहे तो आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 18 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, मतलब 5 कम हो रहा है, तो फिर इससे भी 5 कम कर दीजिए, तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8, तो 8 आएगा। दूसरा, ये तो वैसे जनरल तरीका हो गया, वरना करना कैसे, आपके पास आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d, ए आपके पास आ गया था, ए कितना आया 18, प्लस 2, डी कितना आया था -5,
तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 से 10, 18 में से 10 गया तो कितना बचता है 8, तो वही आया था। ठीक है, तो जनरल तरीके से भी कर सकते हैं आप, है ना। अब है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, इसका थर्ड देखते हैं। इस बार हमें ए दे रखा है 1 2 3 4 और फोर्थ टर्म दे रखी है। तो ए हमारे पास हो गया 5 और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 3d, वो हमारे पास दे रखा है 9 होल 1/2। सॉल्व करेंगे, 9 2 18 प्लस 1 19, 19/2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, ये तो फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। तो 3d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 19/2 माइनस 5, ये प्लस 5 था उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 5 से 10, तो 3d इज इक्वल्स टू 19 माइनस 10 होल अपॉन 2। तो ये आ जाएगा कितना 19 में से 10 तो 9। तो 3d, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 3d इज इक्वल्स टू 9/2, 3 से 3 टाइम्स, तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/2। बस, अब d आ चुका है, a हमें पता था, हमें वैल्यूज देखनी है कौन कौन सी, सेकंड और थर्ड वाली। तो सेकंड का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, ये a2 का फॉर्मूला a प्लस डी। तो a हमारे पास था कितना 5, d हमारे पास था 3/2, तो कितना हो जाएगा 5 2 से 10 प्लस 3 13/2। तो ये आ गया a2 का वैल्यू 13/2। फिर 13/2 में फिर से d ऐड कर दीजिए, या थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, भाई थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। ये आपको पता है, अगर 13/2 आ चुका है तो इसमें फिर से d ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं आप। a हमारे पास है 5 और 2 और d कितना था हमारे पास, d कितना आया था 3/2, तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, तो ये आ गया 8। चाहे तो इसमें मैं 13/2 में क्या ऐड करता हूँ, देखिए 13/2 में प्लस डी कितना आया था 3/2 ऐड करता हूँ, 13 और 3 16, 16/2 2 8 आ रहा है कि नहीं। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट हो गया है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या, देखिए अब फोर्थ पार्ट में देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 5 6, यानी ए हमें दे रखा है कितना -4, फर्स्ट टर्म दे रखा है, और सिक्स पोजीशन पे जो टर्म है तो उन्हीं a6 बोल रहे हैं उसको, वो 6 दे रखा है। तो a6 का वैल्यू क्या होता है, ये भी इसी की तरह है। a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, a प्लस 5d 6 दे रखा है। a की वैल्यू है -4 प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल्स टू 6, 5d इज इक्वल्स टू, ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 4 10, तो 5d इज इक्वल्स टू 10, तो 5 2 जा, तो d का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2, d हमारे पास 2 आ गया। हमें फाइंड क्या करना था 1 2, ये चार टर्म फाइंड करनी थी, तो आप क्या करेंगे, इसमें d को ऐड करते जाइए। ठीक है, तो -4 में +2 ऐड कीजिए, तो कितना आ जाएगा -4 में +2, तो माइनस प्लस माइनस -2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे आएगा माइनस का 2, फिर से इसमें -2 वो +2 ऐड कीजिए, तो ये यहीं पे कर लेता हूँ मैं, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। फिर से इसमें d ऐड कीजिए, d कितना था हमारा, d आया था 2, यस d देखिए 2 आया था ना हमारे पास, तो इसमें फिर से ऐड कीजिए, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, फिर से इसमें 2 ऐड कर दिए 4। तो देखिए गैप एक ही है, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 2 गया -2, -2 में से 2 गया तो -4। ठीक है, चेक करने के लिए आपने चेक भी कर लिया। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट 1 2, यानी सेकंड पोजीशन पे जो टर्म है वो दे रखा है, तो a2 का वैल्यू दे रखा है हमें 38। ठीक है, और 2 3 4 5 6, और a6 का वैल्यू दे रखा है आपको कितना -22, तो वैल्यू रख लेंगे। देखिए a2 का वैल्यू होता है a प्लस डी, इसका फॉर्मूला होता है ना a प्लस डी 38, और a6 का वैल्यू होता है a प्लस 5d, और इसका वैल्यू आ रहा है -22। सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन, माइनस माइनस कैंसिल, डी में से 5 गए तो कितना बचेगा माइनस का 4d, तो इस ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, 38 और 22 कितने होते हैं 60 60, तो डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 15, 4 15 जा 60 होता है ना, तो डी का वैल्यू -15 आ गया। ठीक है, और -15 आ गया डी, अब हमें चाहिए ए, तो ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, तो ए प्लस -15 इज इक्वल्स टू 38, तो
a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, ए उधर डी, ये 15 उधर चला जाएगा, 38 और 15 ऐड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 38 और 5 43 53, 53, ए का वैल्यू आ गया 53। बस ए हमारे पास 53 आ गया, तो पहला टर्म ही ए होता है, तो यहाँ पे हमने 53 लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या है, आप सीधा इसमें डी ऐड करते रहिए। देखिए हमारे पास डी आया था ना -15, तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए ये आ गया, ये टर्म थी, ये बॉक्स था 38, फिर एक बॉक्स है, फिर -22, तो हमारे पास डी आ गया ना -15, तो इसमें और पहला टर्म हमारे पास 53 आ गया था, तो 53 में से 15 गया 38, फिर 38 में से 15 और माइनस कर दीजिए, तो 38 में से 15 गया तो कितना होता है, 15 और 15 30, और 15 और 8 ये हो गया आपका 23, तो 23 और 15 38, तो ये 23 हो जाएगा। 38 में से 5 गया, कितने हो गए 35, 33, 33 में 10 गया 23, फिर इनसे 15 हटा दीजिए, तो 15 और 8 23 होते हैं, 8, तो 8 में से फिर 15 घटा दीजिए, तो 15 में से 8 गया -7। ठीक है, और पैटर्न आपको पता है, इसे ए कहते हैं, इसे a+d कहते हैं, इसे a+2d कहते हैं, इसे a+3d कहते हैं, इसे a+4d कहते हैं। चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, रख लीजिए, ए का वैल्यू आएगा कितना 53 प्लस 2d, 2 इंटू डी कितना है -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 30, 15 2 30, तो कितना आ जाएगा 23 आएगा। आ रहा क्या 23, और डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, फिर 23 आ गया, 23 में से फिर 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, या इसका फॉर्मूला रखिए a प्लस 3d, ए कितना था 53 प्लस 3 इंटू डी कितना था -15, तो 53 माइनस 15 3 सा 45, तो 45 और 8 8 आ गया। ठीक है, फिर फॉर्मूला a+4d, इस वाली टर्म का a+4d, तो 53 माइनस 4 15 सा, तो 53 माइनस 60 कितना आ रहा है -7। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जनरल तरीके से इसको समझना चाहिए ना, तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए करना। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन थर्ड भी हमारा, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।